गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं बच्चों। सॉल्यूशन के बारे में 2-3 लेक्चर हमारा हो गया है। तो आप सॉल्यूशन के जो अगला टॉपिक बच्चों, राउल्ट्स का नियम। बच्चों राउल्ट का नियम। बच्चों राउल्ट्स का नियम आपके सिलेबस में बहुत मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बच्चों जो ध्यान समझिए, राउल्ट का नियम समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, डिफिनीशंस हैं, उनके बारे में जान लेना अति आवश्यक है बच्चों। जैसे मान लीजिए पहली डिफिनीशन क्या है कि वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले बच्चों हम वाष्प दाब के बारे में समझेंगे। वाष्प दाब, बच्चों वाष्प दाब क्या होता है? राउल्ट के नियम जब पढ़ेंगे आप, उसमें वाष्प दाब आता है, एक शब्द आता है वाष्प दाब। तो सबसे पहले हम वाष्प दाब के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। वाष्प दाब होता है क्या बच्चों? वाष्प दाब किसी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया वह बल या वह दाब जो द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था में हो, वही कहलाता है वाष्प दाब। मतलब बच्चों कि जैसे मान लीजिए बच्चों, यह आपका द्रव है बच्चों, ये साम्य अवस्था में होना चाहिए। वाष्प, द्रवण और संघनन है बच्चों। मतलब द्रव और वाष्प के बीच बच्चों साम्यावस्था होती है। तो बच्चों परिभाषा क्या कह सकते हैं आप? निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है बच्चों, वही कहलाता है वाष्प दाब। परिभाषा मतलब बहुत छोटी से बच्चों हैं, ध्यान दीजिए कि द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, वही कहलाता है बच्चों वाष्प दाब। परिभाषा बच्चों हम लिख दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। निश्चित ताप पर द्रव की सतह पर निश्चित ताप पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा जो वाह दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहलाता है बच्चों, कहलाता है द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था होती है। बच्चों परिभाषा आपके सामने है। निश्चित ताप पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा जो वाह दाब लगाया जाता है, वाष्प दाब कहलाता है। द्रव तथा वाष्प के मध्य जो होता है साम्यावस्था होती है। कह सकते हैं कि द्रव इक्विलिब्रियम टू या साम्यावस्था, वाष्प यहाँ द्रवण होता है बच्चों और ये संघनन होता है। तो बच्चों परिभाषा मालूम हो गई।
वाष्प दाब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर निश्चित ताप पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं बच्चों। द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्यावस्था होती है बच्चों। तो बच्चों वाष्प दाब की परिभाषा आपको मालूम हो गई। या बच्चों एक परिभाषा और है, इसको एक तरह और कह सकते हैं, किसी भी ताप पर वाष्प और द्रव के मध्य साम्यावस्था हो तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वही बच्चों वाष्प दाब कहलाता है बच्चों। वाष्प दाब को हम जनरली कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाष्प दाब हो गया। इसे बच्चों मेन फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। कह सकते हैं वाष्प दाब को क्या क्या फैक्टर हैं जो कि प्रभाव डालते हैं। तो इसके बच्चों कई फैक्टर हैं। जैसे मेन फैक्टर इसमें है नंबर 1, जैसे बच्चों देखिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जो वाष्प दाब पर प्रभाव डालते हैं। बच्चों मेन फैक्टर इसका है कि द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर या विलायक की प्रकृति कह सकते हैं। नंबर 1 जो है द्रव की प्रकृति या विलायक की प्रकृति आप कह सकते हैं। नंबर 1 में ले लीजिए विलायक की प्रकृति, विलायक या द्रव की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ मैटर इसको कह सकते हैं। बच्चों वाष्प दाब विलायक या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है बच्चों? जैसे मान लीजिए कोई विलायक है, कोई भी द्रव है या गैस है, उनके अणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। इसको अंतरा आणविक आकर्षण बल बच्चों कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बच्चों। विलायक मान लीजिए कोई भी अणु है या विलायक है, विलायक के अणुओं के बीच बच्चों जितने ही अंतरा अणु का आकर्षण बल जितना कम होगा बच्चों, मतलब या गैस हो चाहे विलायक हो, यदि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल जितना ही कम लगेगा या जिसका आकर्षण बल मान जितना कम होगा बच्चों, उस पदार्थ या उस द्रव की वाष्प दाब बच्चों उतनी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों बच्चों होता है? क्योंकि बच्चों वाष्प दाब जो होता है यह है विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। जैसे मान लीजिए द्रव है, इसको आप धीरे धीरे गर्म करिए। जब गर्म करेंगे बच्चों तो क्या होगा, उसके अणुओं के बीच अणु घूमेंगे, मूव करेंगे बच्चों। जब मूव करेंगे तो क्या होता है कि विलायक का मूवमेंट उसके वाष्प दाब को घटाता है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि मेन ही है विलायक की प्रकृति में द्रव की प्रकृति, मतलब द्रव डिपेंड करता है मेन कि यदि अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना कम होगा बच्चों, वाष्प दाब उतने अधिक होगा। उदाहरण के लिए बच्चे हम देखते हैं जो पेट्रोल होता है बच्चों, पेट्रोल का वाष्प दाब बच्चों डीजल की अपेक्षा कम होता है ना बच्चों। इस प्रकार बच्चों यह विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पहला कारक यही है। दूसरा कारक बच्चों क्या है? ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। बच्चों वाष्प दाब को ताप का प्रभाव बहुत ही प्रभाव डालता है वाष्प दाब पर। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि कोई भी द्रव है बच्चों, चाहे गैस है चाहे द्रव हो, यदि बच्चों किसी भी द्रव पर जब हम जितना अधिक ताप लगाएंगे, मतलब ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाइए वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, है बच्चों। इसलिए कहा गया बच्चों, कैसा क्यों बढ़ता है कि जब आप किसी द्रव पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, तो उसका उस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके अणुओं की में क्या होगा बच्चों, उसकी अणु घूमने लगेंगे, मतलब टूटेंगे और घूमने लगेंगे, मतलब उनके अंदर की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बच्चों बढ़ेगी ताप बढ़ाने से, तो जाहिर सी बात है कि आपका वाष्प दाब बढ़ेगा। इस तरह बच्चों कह सकते हैं कि वाष्प दाब प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, है बच्चों। कह सकते हैं कि जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, मतलब ताप किसी भी द्रव पर टेम्परेचर ताप जितना अधिक बढ़ाएंगे ताप बढ़ता जाएगा, वाष्प दाब अपने आप बढ़ता जाएगा, है ना बच्चों। तो मेन क्या है, ताप का प्रभाव यही है कि ताप बढ़ाओगे वाष्प दाब अपने आप बढ़ेगा। अगर वाष्प दाब को कम करना है तो टेम्परेचर को भी कम करिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, द्रव में जो होता है गतिज ऊर्जा ताप के बढ़ने से बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका वाष्प दाब स्वाभाविक है बढ़ेगा बच्चों। तो बच्चों एक तरफ और कह सकते हैं कि वाष्प दाब वन अपान क्वथनांक के होता है बच्चों, मतलब वाष्प दाब व्युत्पन्नपाती वन अपान क्वथनांक। यह क्वथनांक क्या बताओ बच्चों होता है, वह निश्चित ताप जब कोई द्रव उस टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो जाता, मतलब तो वही बच्चों कहलाता है क्वथनांक। कहने का मतलब वाष्प दाब जो होता है बच्चों क्वथनांक के जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब किसी भी द्रव का वाष्प दाब जब कम होगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा, और जब क्वथनांक ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा बच्चों समझ में आया। तो इसलिए बच्चों तो ताप का बहुत ही प्रभाव पड़ता है वाष्प दाब। बच्चों नंबर तीसरा है आपका विलेय की अशुद्धियाँ। नंबर 3 है वाष्प दाब के प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 3 है बच्चों विलेय की अशुद्धियाँ। बच्चों वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला ये विलेय की अशुद्धियाँ भी मेन प्रभाव डालती हैं बच्चों। वह इसके कारण कि जब किसी वाष्पशील विलायक में जब अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है बच्चों, तो होता क्या कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वे इस द्रव की सतह पे आकर जम जाती हैं, और जब जम जाती हैं उनमें जो कण होते हैं बच्चों उनकी गतिज ऊर्जा धीमी हो जाती है। जब गतिज ऊर्जा धीमी हो जाएगी बच्चों तो क्या होता कि वाष्प दाब बच्चों क्या होगा कम हो जाएगा। इसलिए विलेय की अशुद्धियाँ भी मतलब जो विलेय पदार्थ होते हैं वे भी एक प्रकार से वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाष्प दाब के बारे में हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया बताया। अब बच्चों अगली टॉपिक हमारी है जो कि राउल्ट्स के नियम पर भाई समझने से पहले इसको समझना अति आवश्यक है। इसे मेन टॉपिक आपका है बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव रबलिंग, रिलेटिव लवरिंग, वेपर प्रेशर। तो बच्चों राउल्ट के नियम में जो मेन टॉपिक आपको समझना अति आवश्यक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। यह बच्चों होता क्या? सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि यह वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, कोई भी वाष्पशील विलेय पदार्थ है या विलायक है, जब किसी वाष्पशील विलायक में या वाष्पशील अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। तो जो बच्चों कमी आती है वाष्प दाब में, यही कमी कहलाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मतलब किसी विलायक, किसी वाष्पशील विलायक में कह सकते हैं किसी वाष्पशील विलायक में, किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं अब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो वाष्प दाब में जो कमी आती है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में आई यह कमी ही वाष्प दाब में आई यह कमी ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तो किसी वाष्पशील विलायक में, किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियाँ जब बच्चों मिलाई जाती है तो उसकी वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। तो जो बच्चों वाष्प दाब में जो कमी आती है, यही कमी बच्चों कहलाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझे बच्चों परिभाषा? तो बच्चों यदि हम पीएस को विलयन में वाष्प दाब कहें, विलयन में वाष्प दाब, पीएस विलयन में वाष्प दाब को प्रदर्शित करे और बच्चों P0S यह विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करे। यह विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करे। मतलब PS विलयन में वाष्प दाब को प्रदर्शित करे और P0S विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करे।
तो अतः बच्चों होगा, तो अतः P0s माइनस PS, तो क्या हो जाएगा, ये विलय का वाष्प दाब बच्चों, वाष्प दाब में अंतर हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस प्रकार बच्चों, इस प्रकार बच्चों P0s माइनस PS बटे P0s, इसे ही बच्चों कहते हैं, यही होता है बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या होगा बच्चों, P0s PS बटे P0s मतलब विलयन में वाष्प दाब, क्या होता है बच्चों, यही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। मतलब कि विलायक के वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब, यही होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बच्चों इस तरह हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझे। अब जो बच्चों जिसके बारे में हमें इंतजार है कि राउल्ट्स का नियम, तो राउल्ट्स के नियम समझने से पहले हमने बच्चों आपको बताया वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम है क्या बच्चों, राउल्ट का नियम आपके बोर्ड के एग्जाम में बच्चों सामान्यतः पूछा जाता है 3-4 नंबर में। तो बच्चों ध्यान से देखिए ये राउल्ट का नियम है क्या। तो बच्चों राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर ही आधारित है, इसी से संबंधित है बच्चों। तो इसकी परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है, इसको आइए समझते हैं। बच्चों राउल्ट के नियम के अनुसार नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है बच्चों, या कह सकते हैं किसी विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही बच्चों होता है राउल्ट्स का नियम। यदि विलय का मोल प्रभाज बच्चों, यदि विलय का मोल प्रभाज बराबर n प्लस कैपिटल N हो तो राउल्ट्स के नियमानुसार
PS0 माइनस PS बटे PS0 बराबर n अपान n प्लस कैपिटल N। बच्चों यही क्या है, राउल्ट्स का नियम है। यह क्या है बच्चों, ये वाष्पशील पदार्थ का या विलायक का आपेक्षिक द्रव्यमान है। यह क्या, विलेय का मोल प्रभाज। तो क्या बच्चों परिभाषा में देखिए कि किसी विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों, या विलायक के या विलयन में उपस्थित विलायक का आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। परिभाषा क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही बच्चों राउल्ट्स का नियम है। तो बच्चों राउल्ट के नियम में मेन जो इसकी कंडीशंस है कहाँ कहाँ लागू होता है बच्चों, उसको देखिए। राउल्ट्स के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं, बच्चों राउल्ट्स के नियम की सीमाएं कुछ हैं। जैसे मेन सीमाएं हैं कि राउल्ट्स का नियम जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या आदर्श विलयन पर ही लागू होता है, यह सांद्र विलयनों पर नहीं लागू होता है। पहली सीमा क्या बच्चों कि राउल्ट्स का नियम सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, यह डाइल्यूट सॉल्यूशन है या आदर्श विलयन पर लागू होता है। वैसे तो बच्चों कोई आदर्श विलयन है नहीं, लेकिन कुछ विलयनों को आदर्श विलयन माना जाता है। नंबर 2 बच्चों, इसकी सीमा नंबर 2 है, जब कोई विलायक विलेय में या विलायक विलाय में अमिश्रणी हो, मतलब मिलन है, तो यहाँ पर भी राउल्ट्स का नियम बच्चों लागू नहीं होता है। नियम नंबर 3 है, सीमा नंबर 3 है कि जब कोई विलायक किसी दूसरे विद्युत धपघट के विलयन में विलेय ना हो, मतलब संघूर्ण की स्थिति हो बच्चों, तो यहाँ भी राउल्ट्स का नियम लागू नहीं होता है बच्चों। तो यह बच्चों हो गई राउल्ट्स के नियम की सीमाएं। अब बच्चों किसी विलेय के अणुभार ज्ञात करना, मतलब राउल्ट के नियमानुसार हम विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखिए विलेय का अणुभार ज्ञात करना। मान लीजिए बच्चों राउल्ट्स के नियम के साथ से पूछ लिया जाए कि विलेय का अणुभार ज्ञात करिए, तो कैसे याद करेंगे बच्चों। आप लोग जानते हैं राउल्ट्स का नियम क्या बच्चों, P0s इक्वल टू PS बटे P0s इक्वल टू n अपान n प्लस n। इसमें बच्चों n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है W अपान m, मतलब किसी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब यह अणुओं की संख्या n हो। बच्चों यह राउल्ट्स का नियम एक कंडीशन और इसमें है। तो मान लीजिए डाइल्यूट्स हमने बताया सीमाएं में कि यह तन विलयन पर लागू होता है। मान लीजिए तन विलयन के विलायक के अणुओं की संख्या एकदम नगण्य हो, बहुत कम हो, क्या बच्चों हो, n प्लस n इज लेस देन 1। तो यह नगण्य होगा तो मतलब बच्चों इसको हम कैपिटल N के बराबर लिखते हैं। क्या हो गया बच्चों, P0s माइनस PS बटे P0s बराबर n अपान कैपिटल N, मतलब n प्लस n का मान अगर कैपिटल N माना जाए बच्चों तब आपको प्राप्त होगा। यह क्या है बच्चों, यह कंडीशन तब होगी जब विलयन अति डाइल्यूट होगा, मतलब बहुत ही तन विलयन होगा, तब यह कंडीशन लागू हो। वैसे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर बच्चों यह लागू होता है। अब हमने कहा n बराबर W अपान m, तो बच्चों देखिए आगे इसकी सहायता से हमने क्या बताया कि विलेय का अणुभार हम ज्ञात कर रहे हैं। तो जो बच्चों हो गया
P0S माइनस PS बटे P0S बराबर, अब n का मान हमने बताया कि W/m होता है, तो W/m बटे कैपिटल W/M। इसको बच्चों लिख सकते हैं W/m इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, m/W। तो P0S माइनस PS बटे P0S बराबर हो गया W/m गुणे m/W। तो बच्चों इस तरह इस इक्वेशन नंबर 1 से, बच्चों इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से हम अगर विलेय का भार दिया रहे या विलेय का द्रव्यमान दिया रहे या विलायक का भार दिया रहे या विलायक का द्रव्यमान दिया रहे, तो कोई भी चीज़ अगर दिया रहे, अगर एक न दिया रहे, उसकी सहायता से हम विलेय या विलायक का भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों धन्यवाद।